वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी श्री गणेश भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। सावन माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से जीवन के समस्त संकटों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस दिन व्रत की कथा का पाठ करने से भगवान श्री गणेश जी की अपार कृपा प्राप्त होती है, उनका सानिध्य प्राप्त होता है। आज सावन की विनायक चतुर्थी है और इस व्रत करने से सभी को अपार सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री गणेश जी के व्रत को करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ करना अति अनिवार्य है। ऐसी मान्यता है कि सावन की इस कथा का पाठ किए बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप चतुर्थी तिथि का व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठकर चौपड़ खेल रहे थे। तभी यह सवाल खड़ा हुआ कि इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा। इसका फैसला लेने के लिए भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर एक पुतला बनाया और उस पुतले में प्राण डाल दिए। इसके पश्चात भगवान शिवजी ने उस बालक से कहा कि हमारे इस चौपड़ के खेल में तुम्हें हमारी हार और जीत का निर्णय करना है। चौपड़ का खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार ही देवी माँ पार्वती जी की जीत हो गई। लेकिन जब उस बालक से हार और जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उसने भगवान शिव जी को विजय बता दिया। इस पर देवी माँ पार्वती जी अत्यंत क्रुद्ध हो गईं। उस बालक का यह गलत निर्णय सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हुईं और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को विकलांग यानी अपाहिज होने का श्राप दे दिया। बाद में उस बालक ने अपनी गलती के लिए माता पार्वती जी से माफी मांगी और कहा, हे माता, मुझसे यह भूलवश हो गया है, कृपया आप इस श्राप को वापस लीजिए। इस पर देवी माँ पार्वती जी ने कहा कि श्राप को वापस नहीं किया जा सकता, किंतु इसका एक समाधान है। देवी माँ पार्वती जी ने कहा कि यहाँ पर श्री गणेश जी की पूजा के लिए कुछ नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम्हें व्रत करना होगा जिससे तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। बालक 1 वर्ष तक श्राप से पीड़ित रहा और कुछ समय पश्चात वहां पर कुछ नाग कन्याएं आईं। तब उस बालक ने उनसे श्राप से मुक्ति के लिए व्रत की विधि पूछी तो नाग कन्याओं ने भगवान श्री गणेश जी के व्रत की विधि उस बालक को बताई। फिर उस बालक ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लगातार 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उस बालक की श्रद्धा देखकर भगवान श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे साक्षात उस बालक के समक्ष प्रकट हुए और उस बालक से वरदान मांगने को कहने लगे। बालक ने भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक जी, मुझे आप इतनी शक्ति दें कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत तक जा सकूं और इस श्राप से मुक्त हो जाऊं। भगवान श्री गणेश जी ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। श्री गणेश जी के आशीर्वाद से वह बालक बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इसके बाद वह बालक सीधा कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां महादेव जी ने उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहा तो बालक ने अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव जी को श्राप मुक्त होने की संपूर्ण कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से देवी माँ पार्वती जी भगवान शिव जी से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार
भगवान शिव जी ने भी 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से देवी माँ पार्वती जी का हृदय परिवर्तन हो गया। वे महादेव जी से प्रसन्न हो गईं। मान्यता है कि भगवान श्री गणेश जी की जो सच्चे मन से पूजा अर्चना और आराधना करता है, उसके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने और पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। सभी बोले भगवान गणेश जी की जय। भगवान श्री गणेश जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे भगवान, आपका जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कृपा करें। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।